नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा IEX के स्टॉक के ऊपर, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर के ऊपर। कंपनी ने कल के सेशन में बायबैक की अनाउंसमेंट करी और आप सभी को पता ही होगा कि कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग थी बायबैक को लेकर, जिसके ऊपर कंपनी ने सारी डिटेल्स हम सभी को दे दी हैं और मैंने आप सभी के साथ कल के सेशन में शेयर भी करा था। बट कुछ चीजें जो लोगों को समझ में नहीं आई हैं, मैंने खुद अपनी वीडियो में बोला कि ये पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दो कारण है इसके नेगेटिव होने के बायबैक के। पहला तो ये कि ओपन मार्केट से, और ओपन मार्केट वाले बायबैक को बाजार में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जिसको नहीं पता ये ओपन मार्केट का बायबैक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। ओपन मार्केट का मतलब है एक सौदा हो रहा है किसी भी भाव पर जो मार्केट में चल रहा है, और बेचने वाले को नहीं पता कौन खरीद रहा है, खरीदने वाले को नहीं पता कौन बेच रहा है। यानी कि नॉर्मल बायबैक, नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। टेंडर रूट का फायदा होता है कि हर एक निवेशक को 15, 20, 25% का डायरेक्ट फायदा होता है। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे होता है, बट होता है। मेरे हिसाब से अगर ये टेंडर रूट के द्वारा भी होता ना, तो भी ज्यादा कोई इसका महत्व या मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बायबैक बहुत छोटा है ये। तो चलिए डिस्कस करता हूं मैं आप सभी के साथ डिटेल में ये सारी चीजें। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, IEX के बोर्ड ने कहीं ना कहीं कंपनी ने अप्रूवल दिया है बायबैक का, जो कि ओपन मार्केट से, और इसका अपर लिमिट जो तय करी गई है वो 200 रुपीज पर शेयर की है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 150 रुपीज का है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है, उस पर भी बात करूंगा, बट पहले मैं आपको बायबैक की चीजें समझा दूं। अब ये 200 रुपीज का क्या मतलब है? 200 का मतलब है कंपनी का शेयर मार्केट में जब तक 200 के नीचे रहेगा तब तक प्रमोटर्स कंपनी कभी भी बाय कर सकती है अपने स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का दिल कर रहा है भाई 150 रुपए पे खरीदने का, तो कंपनी 150 पे खरीद रही है। स्टॉक का प्राइस गिरता है 140 पे, तो 140 पे बाय कर सकती है। मान लो 170 हो जाए, 180 हो जाए, 190 हो जाए, कहीं भी खरीद सकती है 199 रुपीज तक। अगर स्टॉक का भाव 200 रुपीज हो गया या 201 हो गया, तो कंपनी नहीं खरीदेगी, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस जो है वो 200 का है। सेकेंड थिंग, यहां पे नीचे का कोई प्राइस नहीं है, कहीं भी जाए स्टॉक में कंपनी खरीद सकती है। और खरीदारी करने का जो प्राइस है, यानी कि अमाउंट है, वो कंपनी ने तय करा है 980 मिलियन, यानी कि 98 करोड़ का। ठीक है जी, कितने का? 98 करोड़ का। कंपनी का बायबैक 98 करोड़ रुपीस का होगा। कंपनी ने कहा हम 98 करोड़ रुपीस का बायबैक करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। क्यों? अब बायबैक जैसी चीज अगर आप कर रहे हो, तो कम से कम 1 से 2% की इक्विटी का तो करो। अब ये कितनी परसेंट होता है मैं आपको बताऊं। अगर कंपनी का मार्केट कैप में देखूं, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 13,000 करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है। इसका 1% भी 130 करोड़ होता है। कंपनी बायबैक कर रही है 98 करोड़ का। ऑलमोस्ट 100 करोड़ भी ले लूं मैं, तो भी ये कितना हुआ? 0.75% के समथिंग हुआ। तो ये बायबैक बहुत छोटा है। बट ठीक है, जो भी है, मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी कि क्यों नेगेटिव लग रहा है मुझे। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे। क्या स्टॉक करेक्ट हो सकता है? क्या स्टॉक गिरावट दिखाएगा? इसके पीछे का मुझे लगता है कि स्टॉक हो सकता है करेक्शन ना दे आपको। क्यों? ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। ये एक रीजन हो सकता है कि स्टॉक आपको ज्यादा गिरता हुआ या फिर ज्यादा नेगेटिविटी शो ना करे। बट पॉजिटिव इस बायबैक में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर कि भाई यहां से कैसे पोजीशन आपको मेंटेन करनी चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चार्ट्स पे स्टॉक पॉजिटिव है। मैंने आपके साथ परसों के सेशन में ही शेयर करा था 146 के ऊपर की जब क्लोजिंग आई थी कि ये स्टॉक 151 तक जाएगा, और हो सकता है कल ही चला जाए। तो फ्राइडे को ही आपको इनफैक्ट आता हुआ दिखाए। अब आपको एक लेवल पे ध्यान रखना है, वो है 153। अगर बायबैक को पॉजिटिवली लेता है कंपनी का शेयर, तो कहीं ना कहीं 153 का लेवल ब्रेक होगा और ऊपर में स्टॉक आपके लिए डायरेक्ट 160 रुपीज तक जाएगा। तो यहां कंडीशनल बाय है, 153 के ऊपर आप खरीदें, 160 158 का स्टॉप लॉस आप टारगेट रखें और कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक के चार्ट्स में कंटिन्यू लोअर लोस के चार्ट पे फॉर्मेशन है। आप सभी को पता है 300 रुपए से ऊपर का कंपनी ने हाई लगाया था, जिसके सामने भी 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 50% करेक्ट है। वॉल्यूम्स कुछ दिनों में आ रहे हैं, तेजी बन रही है, तो ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो जहां मेरा पहला टारगेट आपके लिए जो होगा वो होगा 158 का। अगर 153 निकलता है और 160 का नेक्स्ट 165 का एक ऐसा लेवल है, अगर स्टॉक ये निकाल देता है 165 166, तो चार्ट्स पे रिवर्सल हो जाएगा। जो बड़े चार्ट्स पे 6 महीने 1 साल के चार्ट्स पे जो कंटिन्यू नेगेटिविटी चल रही है, लोअर लोज और लोअर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन है,
वो रिवर्स होता हुआ दिखेगा और फिर आपके लिए बड़े वाले लेवल्स आएंगे, अराउंड 190 तक के स्टॉक में ऊपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं रीजनेबल है, सस्ता है, एक मोनोपोली स्टॉक है जिसका मार्केट शेयर मोर देन 90% का है, यानी कि जो एनर्जी एक्सचेंज के कारोबार में कंपनी का मार्केट शेयर मोर देन 90% है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।